नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साधारण प्रश्नों के बारे में। ये साधारण इसलिए है क्योंकि जो ये अनुपात के प्रकारों से संबंधित प्रश्न है, जैसा कि पिछले वीडियो आपने देखा था अनुपात के प्रकार और समानुपात के बारे में हमने जाना था, तो उसी से संबंधित कुछ छोटे मोटे प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा कि फिर से इन्फॉर्मेशन बता दें कि फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए यूपी टेट एग्जाम 2026 का। और ये पेपर का जो डेट है वो 2, 3, 4 और जुलाई को होगा, तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म कंप्लीट करिए क्योंकि फॉर्म का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। आप लोग OTR करेंगे, OTR के बाद फॉर्म भरेंगे, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए। नहीं जैसे नज़दीक लास्ट डेट पे जैसे पहुंचेंगे आप लोग तो सर्वर का इशू ज़्यादा होगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी से फॉर्म भरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा है कि अनुपात और समानुपात से संबंधित जो प्रकार थे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने यहाँ जानते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहली कंडीशन देखिए, मैं क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा कि क्वेश्चन से सॉल्व कैसे, क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कहाँ होगा मैं क्लियर करा दूंगा मैं, लेकिन स्टार्ट में सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा जितने प्रकार मैंने बताया था कल के क्लास में, तो आगे उसी को लेके चलते हैं। लिखा, अब मैं क्वेश्चन बता दूं, 2 संबंधे 5 का वर्गानुपाती क्या होगा या वर्गानुपात क्या होगा। 2 संबंधे 5 का वर्गानुपात क्या होगा। तो आपको पता है, मैं ऑप्शन दे दूं। चलिए ऑप्शन क्या, आप तो ऐसे समझ के आ गए। मैंने बताया था पिछले क्लास में, जो इंट्रोडक्शन का क्लास था उसमें बताया गया था कि वर्गानुपात क्या होता है। जो अनुपात दिया रहता है उस अनुपात के प्रथम और द्वितीय पद यानी कि 2 और 5 का वर्ग निकालने पर जो अनुपात आएगा उसी को हम वर्गानुपात कहते हैं। यानी कि 2 और 5 का, यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा और 5 का वर्ग जो होगा, तो आप बताइए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। यानी इनके बीच में जो अनुपात होगा उसी को हम कहेंगे क्या, वर्गानुपात। क्लियर। तो आपको समझ में आया होगा कि 2 और 5 का वर्गानुपात क्या होगा। तो यानी कि जो अनुपात दिया है उनके प्रथम और द्वितीय पद के मान को हम वर्ग कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं वर्गानुपात। यानी 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग क्या होगा 25। यानी कि अनुपात क्या आएगा, वर्गानुपात। 2 संबंधे 5 का जो वर्गानुपात होगा वो होगा 4 संबंधे 25 का। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखिए सारे मैं अब जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं कल के क्लास में उसी से संबंधित प्रश्न है ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें। दूसरा क्वेश्चन, 16 संबंधे 49 का, देखिए वर्गमूलानुपात क्या होगा। वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि 16 संबंधे 49 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। इसका मतलब इस प्रश्न में क्या करें, या फिर वर्गमूलानुपात क्या होता है, जब जो अनुपात यानी जिन 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहता है उन दोनों संख्याओं को क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ वर्गमूलानुपात है तो वर्गमूल निकालेंगे, जो वर्गमूल आएगा उनके बीच में जो वर्गमूल आएगा वही दोनों संख्याओं का जो वर्गमूल आएगा उनके बीच में जो तुलनात्मक संबंध होगा इसी को हम बोलते हैं वर्गमूलानुपात। एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए क्वेश्चन में दिया है 16 और 49, तो 16 का क्या करना है वर्ग संबंधे, 49 का कितना करना है वर्ग। तो आप बताइए इन दोनों का क्या होगा, वर्गानुपात क्या आ जाएगा। तो 16 किसका है, तो क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4 संबंधे, और 49 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7। यानी कि निकल के क्या आएगा 4 संबंधे 7। यानी कि क्या होगा 16 और 49 का वर्गमूलानुपात क्या होगा 4 संबंधे 7। क्लियर है। देख लीजिएगा कि 16 और 49 का जो वर्गमूलानुपात होगा वो होगा 4 संबंधे 7। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस वर्गमूलानुपात को हम लिख सकते हैं उपवर्गानुपात। ध्यान रखिएगा, इस वर्गमूलानुपात को हम लिख सकते हैं क्या, उपवर्गानुपात। इसी को बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, उपवर्गानुपात। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत लिखिएगा, इसको सब डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है, जैसा कि पिछले क्लास में बताया जा चुका है। तो ये वर्गमूलानुपात को वर्गमूल अनुपात या वर्गमूलानुपात या फिर
उपवर्गानुपात, ध्यान रखिएगा सबका नाम सेम है। वर्गमूल अनुपात कहेंगे तभी वही मतलब आएगा, वर्गमूलानुपात कहेंगे तभी वही मतलब आएगा, चाहे उपवर्गानुपात कहेंगे तभी उसका अर्थ वही होगा। यानी करना क्या है, इस जो अनुपात में संख्याएं दी गई उन संख्याओं का क्या निकाल लेना है, हमको वर्गमूल निकाल लेना है। तो उन वर्गमूल निकालने के बीच जो अनुपात आएगा उसी को हम बोलते हैं वर्गमूलानुपात। यानी 16 और 49 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, 4/7 होगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है 1/2। आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, हम मान लेते चलिए 7/5 का घना अनुपात क्या होगा। चलिए, तो आपको पता होगा घना अनुपात क्या कहते हैं। घना अनुपात का मतलब होता है कि जिन दो संख्याओं का अनुपात दिया है उन संख्याओं को क्या निकालना, घन करना। घन का मतलब क्यूब करना। वर्ग अभी मैं बता रहा हूं कि आप देखिएगा, जो दो संख्याओं के बीच का जो अनुपातिक संबंध दिया उन संख्याओं को क्या करना है, घन करना, मतलब क्यूब करना, यानी घातांक में 3 करना, यानी कि 3 बार गुणा करना। यानी कि इसका अगर हम घनानुपात निकालेंगे क्या करेंगे, 7 के पावर में 3 संबंधे 5 के पावर में 3, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 7 × 7 × 7 संबंधे 5 × 5 × 5 क्या आ जाएगा भाई, देखिएगा इसका आ जाएगा 7 × 7 = 49 और 7 देखिए 7 × 7 = 49 और 7 × 63 × 3 7 × 28 6 34 343 और 5 × 5 = 25 5 × 125, यानी कि 7/5 का जो घना अनुपात होगा वो होगा 343/125। देखिए 49 × 7 7 × 63 × 3 7 × 28 6 34। सही है। तो आप बताइए कि 7/5 का घना अनुपात क्या होगा। तो 7/5 का जो घना अनुपात होगा वो होगा 343/125। क्लियर है, 343/125 होगा। किसका अनुपात होगा, 7/5 का घना अनुपात। घना अनुपात का मतलब जो दो संख्याओं अनुपात में दी रहती है उन संख्याओं का करना है, घन कर देना है, यानी क्यूब निकाल लेना है। जो क्यूब में अनुपात आएगा उसी को बोलते हैं हम घना अनुपात। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बारे में बात करते हैं। लिखा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के 4 के बारे में बात करें तो 27/8। चलिए 27/8 का घनमूल अनुपात क्या होगा। घनमूल अनुपात क्या होगा। 27/8 का घनमूल अनुपात क्या होगा, तो आप जवाब दीजिए कि 27 और 28 इसका क्या करना है, घनमूल। घनमूल का मतलब होता है इंग्लिश में क्यूब रूट निकालना, यानी कि 27 का क्यूब रूट और संबंधे 8 का क्यूब रूट। तो आप बताइए कि इसका जो 27 का क्या लिख सकते हैं हम क्यूब में, 3 × 3 × 3 संबंधे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। देखिए क्यूब रूट स्क्वायर रूट का मतलब थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर स्क्वायर रूट निकालनी, वर्गमूल निकालना होता है तो 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। अगर घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना होता है तो 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। और उसमें क्या 3 के जोड़े यहाँ बन रहे, 3 के जोड़े यहाँ बन रहे, 1 बाहर आ जाएगा, यानी 3 संबंधे क्या आएगा 2। 3 संबंधे क्या आएगा, यानी कि घनमूल अनुपात या घनमूलानुपात, या फिर देखो इसका नाम एक और बता दूं, इसको बोलते हैं उपघनानुपात। उपघनानुपात ये भी नाम है इसका, जिसको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहा जाता है। सब ट्रिप्लिकेट कह सकते हैं, या फिर इसको सब ट्रिप्लेट इंग्लिश में कहा जाता है, और इंग्लिश में घनमूल अनुपात कह सकते हैं, घनमूलानुपात कह सकते हैं, उपघनानुपात कह सकते हैं, ये जान लीजिएगा। क्लियर है। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 27/8 का घनमूलानुपात क्या होगा, तो 27 का घनमूल निकालना है और 8 का, इन दोनों के बीच जो संबंध है अनुपात का है दिखा देना है, यानी कि 3 संबंधे 2 होगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं
अब देखिए, अब जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इतना तो आपको बहुत आसान सा लग रहा है, समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। लेकिन अब जो क्वेश्चन निकालना है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 की कंडीशन में लिखा है 2 संबंधे 3 तथा 4 संबंधे 7 का। देखिए 2 संबंधे 3 तथा 2 संबंधे 3 तथा 4 संबंधे 7 का संयुक्त अनुपात क्या होगा? संयुक्त अनुपात क्या होगा? तो आप यहां पे समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। देखिए संयुक्त अनुपात को हम बोलेंगे क्या, नाम ही पहले बता देते हैं, मिश्रित अनुपात। संयुक्त अनुपात को हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात। तो आप ध्यान रखिएगा, तो संयुक्त अनुपात देगा चाहे मिश्रित अनुपात देगा, मतलब सेम होगा, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रेशियो, याद रखिएगा। अब या कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो, ठीक है, मिक्स्ड रेशियो या फिर कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। तो आप बताइए कि इसको क्या करना होता है। तो आपको संयुक्त अनुपात में पिछले क्लास में बताया गया था कि संयुक्त अनुपात क्या होता है, जब 2 अनुपातों के प्रथम पद का प्रथम पद से गुणा किया जाता है और द्वितीय पद का द्वितीय पद से गुणा किया जाता है। यानी 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 और 7 के बीच के जो मल्टीप्लिकेशन करने के यानी कि गुणा करने के बाद जो अनुपात आएगा उस उनके जो अनुपात में दर्शाया जाएगा उसी को हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात। यानी प्रथम पद यानी 4 गुणे 2 संबंधे 3 गुणे 7, 4 संबंधे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि 4 दूना 8 संबंधे 7 तरीका 21, 3 के बीच में जो अनुपात आएगा उसी को हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात, यानी कि 8 संबंधे 21। क्लियर? तो आप संयुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं आप लोग। अभी इसको संयुक्त अनुपात भी कहते हैं, मिश्रित अनुपात भी कहते हैं, ये नाम कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो याद नहीं कि क्या लिखेंगे, 2 संबंधे 3 और 4 संबंधे 7 के संयुक्त अनुपात क्या होगा, यानी कि इस अनुपात का प्रथम पद इस अनुपात के प्रथम पद का मल्टीपल होगा, यानी गुणनफल होगा, और इस अनुपात का द्वितीय पद इस अनुपात के द्वितीय पद का गुणनफल जो आएगा, उन दोनों के बीच में जो अनुपात होगा उसी को अनुपात हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात। यानी 2 का गुणा 4 यानी 4 दूना 8, 3 गुणे 7 यानी 7 तरीका 21, यानी 8 संबंधे 21 का जो अनुपात बनेगा उसी अनुपात को हम बोलेंगे संयुक्त अनुपात या मिश्रित अनुपात। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे हम लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा आपका वितता अनुपात से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6 ये होगा आपका वितता अनुपात। वितता अनुपात ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिखा है कि a संबंधे b बराबर 3 संबंधे 2, a संबंधे b बराबर 3 संबंधे 2, b संबंधे c बराबर 1 संबंधे 2। जवाब क्या करना है, आपको जवाब देना है कि a संबंधे b संबंधे c क्या होगा। ध्यान रखिएगा, तो इसको हम बोलते हैं वितता अनुपात। जैसा कि पिछले क्लास में वितता अनुपात बताया गया था। इनके देखिएगा, इनका जो मान होगा इनका, और इनका मान जो होगा इनका। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन देखिए, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम b को बराबर कर ले, या फिर हम शॉर्टकट में लगा लें गुणज। देखिए कुछ इस प्रकार से, तो a संबंधे b संबंधे c। तो अब देखिए a और b के संबंध में क्या संबंध दिया, अनुपात दिया है। a और b का संबंध क्या दिया, 3 संबंधे 2, और b और c का क्या दिया है, 1 संबंधे 2। तो अब यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है। तो क्या करना होता है, इसके c के पीछे वाले अंक पे क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। इसके पीछे बाद वाला अंक क्या है, 1 है, तो यहाँ भी 1 लिख लेंगे, और आपस में क्या कर देंगे, गुणा। यानी 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, और 2 दूना 4। यानी कि अनुपात क्या होगा, a संबंधे b संबंधे c का 3 संबंधे 2 संबंधे 4, 3 संबंधे 2 संबंधे 4। ये आपका क्या होगा, जवाब हो जाएगा। लेकिन ये तो था कि ट्रिकी थोड़ा सा है, ट्रिकी का मतलब कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ट्रिक बना दिया गया है।
अब हम बात करते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो आप बताइए कि ए संबंधे, इसको देखिए कॉन्सेप्चुअल देखिएगा, ए संबंधे बी कितना है 3 संबंधे 2 और बी संबंधे सी कितना है 1 संबंधे 2। क्या दोनों में बी बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 2 बना लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा अगर बी में हुआ, आपको बताया गया था अनुपात की कंडीशन। अनुपात की कंडीशन क्या होती है कि जिस संख्या का यहाँ गुणा होगा उसी संख्या का यहाँ भी हो जाएगा। तो अनुपात निकल के क्या आएगा, ए संबंधे बी संबंधे सी। क्या निकल के आया भाई, अगर ये तो 3 का 3 ही रह जाएगा, क्योंकि ना तो गुणा किया ना तो घटा ना किया, कुछ भी नहीं किया। 2 का गुणा बी में 1 में किया, 2 यहाँ पर, दोनों बराबर हो गए, तो 2 की कंडीशन बनेगी। और 2 का गुणा अगर बी में किया, 2 का गुणा सी में हो जाएगा, 2 दूना 4। तभी अनुपात आपका आएगा ए बी सी कितना आ जाएगा, 3 संबंधे 2 संबंधे 4। लेकिन कंडीशन ये क्या है ना कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें दिक्कत होती है क्या, जब 4 की कंडीशन बने 5 की कंडीशन बने, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ चाहे 4 की कंडीशन चाहे 3 की कंडीशन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आगे जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी के माध्यम से चलेंगे। यानी कि 3 संबंधे 2 है, उसके पड़ोस में जो आएगा 2 को आगे लिख लेना है। 1 संबंधे 2 है तो इसके पहले क्या खाली है, तो एक ही संख्या को आगे दोहरा देना है। क्लियर है, ये ट्रिक याद रखिएगा। इसी से आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 मिटा दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यानी टॉपिक कह सकते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके पेपर से संबंधित है। ये पेपर में बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आप पुलिस का दे, टेट का दे, सीटेट का दे, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 7वां पे 7वां था ना, चलिए 7वां। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव देखिए, क्वेश्चन में लिखा ए संबंधे सी बराबर 5 संबंधे 8। तो ए संबंधे सी बराबर 5 संबंधे 8, देखिए क्वेश्चन मुझे देखना पड़ रहा है। तो ए संबंधे सी 5 संबंधे 8, बी संबंधे सी 5 संबंधे 6, बी संबंधे सी 5 संबंधे 6। क्लियर। तो आप ये बताइएगा कि ए संबंधे सी, और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, देखिए वहां बी कॉमन था लेकिन यहाँ सी कॉमन है। तो या तो आप कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, तो निकालना क्या है, ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप बताइए दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी को लेके चलेंगे। तो आप बताइएगा कि ए संबंधे सी संबंधे बी ले लेते हैं, दोनों में कॉमन। क्लियर हो गया। तो ए संबंधे सी का अनुपात 5 संबंधे 8, आगे कुछ नहीं खाली है। उसी तरह बी संबंधे सी कितना है, 5 संबंधे 6, यानी कि बी का मान 5 है और सी का मान कितना है, 6 है। तो अनुपात देखिएगा, एक चीज और थोड़ा सोचिएगा इस बारे में कि बी संबंधे सी 5 संबंधे 6, जान लीजिएगा कि बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 6। अगर हम सी संबंधे बी भी लिख दिए तो रेशियो भी उल्टा होगा, लेकिन जो जिसका मान होगा वो मान कोई बदलेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ध्यान रखिए। बी का मान अगर 5 है तो 5 यहाँ हो जाएगा, और सी का मान 6 है तो 6 यहाँ हो जाएगा। अनुपात भी ध्यान देने वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्या, ए सी बी, लेकिन पूछा है ए बी सी, तो जिस प्रकार पूछा होगा जवाब उसी प्रकार देनी होगी। आप ये निकालकर ये भी ऑप्शन में होगा, जान लीजिएगा ये भी ऑप्शन में होगा, लेकिन आप अगर जल्दीबाजी में ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपसे जवाब पूछा है ए बी सी, तो जवाब हमको ए बी सी में देना है, ना कि ए सी बी में। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सी की कंडीशन में। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 8 लिख लेंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं खाली है, तो 8 के आगे 8, और इसके पहले क्या होगा, 6 के आगे खाली है तो 6 लिख देंगे। आपस में क्या कर देंगे, गुणा। 6 पंजे 30, 6 अठे 48 और 5 अठू 40। अगर इसको डिवाइड करेंगे कट जाए तो 15, 24, 20। अब तो कटेगा नहीं तो अब नहीं कटेगा, तो यही अनुपात होगा, लेकिन ये अनुपात नहीं होगा जवाब में, क्योंकि ये आपका पूछा है ए बी और सी। तो यहाँ ए का मान कितना है 15, अब बी का मान कितना है 20। तो कुछ इस प्रकार से होगा ए बी सी 15 संबंधे 20 संबंधे 24, क्योंकि जो जिसका मान है उसी के सामने वो मान रखा जाएगा। 15 संबंधे 20 संबंधे 24, 24 किसका मान है, ये ए का, ये सी का और ये बी का। तो जैसा था, यानी पहले ए था फिर बी था फिर सी था, तो पहले ए को रखा गया फिर बी को फिर सी को। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा 15 संबंधे 24, सॉरी 15 संबंधे 20 संबंधे 24। क्लियर।
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत अच्छे से समझाते हुए चला जा रहा है क्वेश्चन को यार। ये जो क्वेश्चन बन रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वितता अनुपात से संबंधित ये प्रश्न बनते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन अब मैं क्या बताऊं बार बार कि इस चीज को कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन बदलाव संबंधित इसी से होगा, लेकिन क्वेश्चन बदला हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न, वितता अनुपात से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़े से बदलाव हो गए। क्वेश्चन में लिखा है कि 3a बराबर 4b बराबर 2c, सॉरी 5c दिया है। देखिए 3a बराबर 4b बराबर 5c इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, तो a समंदे b समंदे c बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि a b c का अनुपात निकालना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना वितता अनुपात से संबंधित प्रश्न होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्टकट लगा लीजिएगा। आप क्या कर लेंगे ना, अगर आपको ABC निकालनी हो, देखिए दो कंडीशन होंगे, एलसीएम लेके निकाल लीजिए, आप मत जाइएगा वहां पे। शॉर्टकट, जिसका मान निकालना हो उसको हटा दीजिए। मतलब अगर हमको ए का मान निकालना है तो ए से मतलब मत रखिए, यहाँ पे आ जाइए। ए को ऐसे छुपा लेना है, और बी और सी में क्या दिया है। और ये भी एक चीज और, अगर कुछ इस प्रकार से दिया, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर 4b बराबर अगर 5c अगर कुछ इस प्रकार से दिया रहता है, तो जो नंबर जिसके साथ लगे रहते हैं उसका मान नहीं होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो नंबर्स होते हैं उसका मान होता है। जैसे कि b बराबर क्या हो जाएगा 5 और c बराबर क्या हो जाएगा 4, ये अपोजिट होते हैं हमेशा, कुछ इस प्रकार से। या फिर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से, b अपॉन c इक्वल टू 5/4। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए वही आ जाएगा 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए वही आएगा कि नहीं, गलत लिख दिया क्या, 5/4 ना, सही है। क्लियर। चलिए तो ये देख ले रहे हैं आप लोग, बी का मान 5 आ गया, सी का मान आ जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल के आनी है। तो इसलिए, लेकिन अब यहाँ पे 3 की कंडीशन है। 2 होता तो डायरेक्ट आंसर होता 5 संबंधी 4 बी संबंधी सी का अनुपात, लेकिन 3 की कंडीशन बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आप जिसका मान निकालना है उसको छुपा लेना है, और बचा क्या, जो भी नंबर्स बी और सी में है उसको आपस मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी कि इसका मान निकालेंगे तो 5 चौका 20 आ जाएगा। यहाँ 20 संबंधी, बी का मान निकालना है, बी को छुपा लीजिए, 5 तिहाई 15। अगर सी का मान निकालना है, सी को छुपा लीजिए, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। अभी भी आपस में कटेंगे, नहीं कटेंगे। जब नहीं कटेंगे तो यही अनुपात आ जाएगा ए बी और सी का, 20 संबंधे 15 संबंधे 12। क्लियर है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वितता अनुपात से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आप चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर 3a बराबर 4b बराबर 5c होगा तो abc का मान कितना होगा, जिसका मान निकालना होगा। ध्यान रखिएगा, जिसका मान निकालना है उसको छुपा लीजिएगा, और जो बचे हुए नंबर्स होंगे आपस में गुणा करके वही उसका मान हो जाएगा। एग्जाम्पल ग्रुप में 3a बराबर, अगर a का मान निकालना है 5 चौका 20, b का मान निकालना है तो 5 तिहाई 15, a और c बचे, 5 तिहाई मल्टीप्लाई कर देंगे, b का मान आ जाएगा। c का मान निकाला, c को छुपा लीजिए, 4 तिहाई 12। यानी क्लियर हो गया कि a b c का अनुपात कितना आएगा, 20 संबंधे 15 संबंधे 12। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में है, चलिए मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 9 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बात करें तो 9, 3a बराबर 5b और 2b बराबर 3c, तो AC का अनुपात क्या है, AC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप निकालिएगा कि, अब देखिए क्वेश्चन देखिए दिया है 3a बराबर 5b, 2b बराबर 3c। तो आप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। a संबंधे b कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 5 संबंधे 3। b संबंधे c कितना आ जाएगा, b संबंधे c कितना आ जाएगा, 3 संबंधे 2। डायरेक्ट आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइएगा, यहां तो मैं भी समझाया मैंने कैसे निकालना है ना, उसी प्रकार ये भी, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग निकाल लीजिए। तो a का मान 5, b का मान 3, और यहां भी b का मान 3, दोनों का मान क्या है, एग्जैक्ट सेम है। जब दोनों का मान सेम है कोई कंफ्यूजन नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो a संबंधे b संबंधे c, 5 संबंधे 3 संबंधे 2, आपका जवाब है।
आपका जवाब डायरेक्ट हो गया कि कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा है ए और सी का अनुपात, तो ए और सी का नहीं, हमसे ए बी सी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ए और सी। तो ए और सी का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 5:2 का। क्या अनुपात बनेगा? 5:2 का बनेगा। क्लियर है? तो जवाब आपका ये नहीं है, जवाब आपका ए संबंधी सी, जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिएगा। ए संबंधी सी पूछा था, हमने ए और सी का मान रख दिया। अगर वो सरल होते, ध्यान रखिएगा, अगर ये आपस में और छोटे हो सकते हैं, सरल रूप में लिख सकते थे तो लिख सकते थे, लेकिन है ही नहीं, जो है वही सरल मान है, तो 5:2 का अनुपात बनेगा। क्लियर है? फिर से देख लीजिएगा कि 3a = 5b, अगर ये बराबर नहीं होते तो बराबर करने पड़ते, या फिर जो शॉर्टकट है, जो ट्रिक बताएगा तो उसे सॉल्व कर लेते। बहुत आसान है इसको करना। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। मिटा दे क्वेश्चन नंबर 10। सारे क्वेश्चंस को बता रहा हूं मैं बहुत डिटेल में, आप लोग प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन इस तरह के लाएगा जो लगाइए, प्रैक्टिस करिए, नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि अब थोड़ा सा देखिए बड़ा हो जाएगा, ए संबंधे बी बराबर, ए संबंधी बी बराबर 2:3, 2:3, बी संबंधे सी बराबर 1:2, सी संबंधे डी बराबर 3:2। तो अब निकालना है हमको ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कल सॉल्व करेंगे, तो अगर इस प्रकार के प्रश्न होंगे, ये भी वितता अनुपात से संबंधित होगा, तो अब जवाब क्या होगा इसका, तो हम निकालिए वही वाला कि जो हम बोला करके सॉल्व कर रहे थे, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी। क्या होगा? ए बी का मान कितना है? 2:3, हमने लिख लिया 2:3। बचा जगह खाली रहेगा, उसको कब फिल करना बताते हैं। अब हमको निकालना है बी संबंधे सी, तो बी संबंधे सी का मान कितना है? 1:2। यहाँ पर आगे 1 है और पीछे भी 1 है। अब बात करते हैं सी संबंधे डी का अनुपात 3:2 है, तो सी और डी का अनुपात निकालेंगे 3:2 की कंडीशन, यहाँ भी खाली रहेगा और यहाँ भी। अब क्या करें, जहाँ पे खाली स्थान होगा ना उसके सामने वाले अंक को भर देंगे, उसके पहले वाले उसके बाद वाले अंक को भरेंगे। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में इसके पहले क्या है 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, खाली वाले स्थान के बाद क्या 1 है, तो 1 यहाँ हो जाएगा। खाली वाले स्थान से पहले 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, और खाली स्थान वाले के बाद 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 3 एकम 3 दूना 6, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 त्रिक 18, 2 दूना 4 तिहाई 12। अभी भी कटेगा वो, देखिए अब तो आ गया हमारे पास, क्या आया, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी आ गया। लेकिन ये जो ए बी सी डी आया है इसका अभी भी सरल रूप हम लिख सकते थे। अनुपात कितना है? 6:9:18:12। अभी भी इसका सरलतम मान हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 छक 18 और 3 चौके 12। अब ये कटेगा नहीं आपस में, तो यही आपका अनुपात हो जाएगा 2:3:4, यानी 2, 3, 4, 6 और 4, यानी 2:3:6:4 ये अनुपात आ जाएगा। यानी क्लियर क्या होगी देखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वितता अनुपात संबंधित प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। मैंने बताया कि जो जिसका अनुपात होगा उसी के सामने हम लिख देंगे, लिखने के बाद जो खाली स्थान होंगे उनके सामने वाले अंक को भर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ 3 मैंने लिख दिया, यहाँ 2 के आगे 2 लिख दिया, 1 के पहले 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 अंक खाली थे तो 3 के पहले 3 आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो भी आएगा, अगर ये मान आया है ये भी सही है, लेकिन फर्क ये है ये आपका सरलतम अनुपात में नहीं है। अनुपात तो है लेकिन सरल अनुपात में निकालना होता है। अगर आपके विकल्प में इस प्रकार का आंसर दिया है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर देने हैं, लेकिन अगर ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है सरल में। अब यहाँ पर संख्या आपस में छोटी हो सकती है, 6, 9, 18, 12, ये अभी कटेगी किससे, 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 चौके 12। अनुपात क्या बनेगा, 2:3:4 का। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। मिटा दे क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 2:3 का विलोमानुपात क्या होगा। 2:3 का विलोमानुपात
अनुपात क्या होगा, दो संबंधित इनका विलोमानुपात क्या होगा। तो आपको बताया था विलोमानुपात को हम बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात, इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो। तो आप ये बताइएगा दो संबंधित इनका विलोमानुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे, 1/2 संबंधित 1/3। लेकिन एक चीज और जान लीजिएगा, ये कंडीशन जब दो से अधिक अनुपात दिए होते हैं, मतलब ये अनुपात वितता अनुपात में हो तो विलोमानुपात निकालते समय ये ट्रिक ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर अनुपात केवल प्रथम और द्वितीय पद से संबंधित होगा तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे, क्या आ जाएगा इसका विलोमानुपात। तो इसका विलोमानुपात हो जाएगा 3/2। या फिर और शॉर्टकट में जानना है तो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा उसी एलसीएम से दो संबंधित 3 का भाग दे, 2 और 3 का भाग दे देंगे, तब भी मतलब वही आएगा। चलिए एग्जाम्पल ग्रुप में एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 2 संबंधे 3 संबंधे 4 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 संबंधे 3 संबंधे 4 का विलोमानुपात क्या होगा। 2 संबंधे 3 संबंधे 4 का विलोमानुपात क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे आप लोग, तो क्या करेंगे, अब ये इसका विलोमानुपात निकालते समय थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो कुछ नहीं करना है। आप बताइए 2, 3 और 4 का अनुपात, अरे एलसीएम क्या होंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है 2, 3, 4 से संख्या कट जाए, तो आपका जवाब होगा क्या 12। अगर एलसीएम 12 हो गए तो 12 में 2 का भाग दीजिए, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 12 में देखिए 12 संबंधे 12 भागे 2 संबंधे 12 भागे 3 संबंधे 12 भागे 4, बस यही आपका क्या होगा विलोमानुपात हो गया। इनवर्स रेशियो या फिर रेसिप्रोकल रेशियो हो जाएगा। यानी जवाब क्या आएगा, 2 छक 12, 2 संबंधे 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। ये आपका 6 संबंधे 4 संबंधे 3 के अनुपात में आ जाएगा। अब इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, आप इसको बटे में लिख लीजिए, 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4। आप इस तब भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 2 छक 12, फिर 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, मतलब तो वही आ गया। तो जो भी इसका एलसीएम आएगा, अगर इस प्रकार के विलोमानुपात में दिया रहेगा तो इसका जो एलसीएम आएगा उसी एलसीएम को 2, 3 और 4 से भाग देने पर जो अनुपात बचेंगे, यानी भागफल जो आएगा, जो भागफलों का अनुपात जो होगा वही विलोमानुपात होगा। अब देखिए 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12। क्लियर है, ये तो था। देखिए विलोमानुपात, अब देखिए सारे हमने बता दिए। सारे का मतलब जो अनुपात के प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वितता अनुपात था, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वितता अनुपात से सभी प्रकार के एग्जाम्स में। जहां मैथमेटिक्स आते हैं वहां सभी प्रकार के एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्लियर है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बिन बात करेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्नों के बारे में, अनुपाती प्रश्नों के बारे में, जैसे प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती संबंधित प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपको पूरी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के माध्यम से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।